इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाना की पाकीज़ा ज़िंदगी को आप समाप्त करते हुए चलें और बरक़ात नबूवत को भी आप देखते चलें, ताकि आपको ये पता चले कि हम जिनके जिक्र की महफिल में बैठे हुए हैं वो किसके नवासे हैं और उनके नाना का मर्तबा और मकाम क्या है, और इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो मर्तबा और मकाम मिला है नाना के सदक़े में मिला है, नाना की तरबियत की बुनियाद पर मिला है, नाना की तालीम की बुनियाद पर मिला है। आइए ज़रा इमाम हुसैन के नाना की पाकीज़ा ज़िंदगी को आप देखते हुए चलें। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौरे नाजुक को आप देख करके चलें कि आप किस दौर में दुनिया में तशरीफ लाए। आज के 1444 साल पहले या उससे भी पहले दुनिया में इंसान बहुत पाए जाते थे। उस वक्त भी दुनिया में इंसानों की कमी नहीं थी। दुनिया का गोशा गोशा आदमियों से भरा हुआ था, दुनिया का चप्पा चप्पा आदमियों से भरा हुआ था, लेकिन एक इंसान शराफत व तक़द्दुस के साथ अपना जीवन बिताने के लिए तरस रहा था। अरबिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक जिस मुल्क में हम और आप रह रहे हैं, जिस मुल्क में हम और आप अपना जीवन बिता रहे हैं, जब तारीखी हैसियत से, अखलाकियात के एतबार से जब हम हालात का जायजा लेते हैं तो हमें दुनिया का अजीब व गरीब हाल देखने को मिलता है। वही अरबिस्तान कि जिस अरबिस्तान में दौलत की फरावानी है, जिस अरबिस्तान में सोने और चांदी है, जिस अरबिस्तान में दौलत की कोई कमी नहीं है, उसी अरबिस्तान की जब तारीख पढ़ी जाती है तो पता ये चलता है कि बात कबीलों में रवाज था कि अगर किसी के यहाँ कोई बच्ची पैदा हो जाती थी तो बजाय उस बच्ची की परवरिश करने के बाप उस बच्ची को माँ की गोद से छीन लिया करता था, फिर उसे एक मैदान में ले जाता था, उसके गले पर अपने पांव को रखकर दबा देता था, बच्ची चीख पड़ती थी, बच्ची जाबाहक हो जाया करती थी। इंसान कितना शकीउल कल्ब हो चुका था, इंसान कितना जालिम और जाबिर हो चुका था कि बजाय बच्चियों की परवरिश करने के बच्चियों को मारा जा रहा था, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था। अरबिस्तान में कोई कबीला ऐसा नहीं था, मक्का में कोई कबीला ऐसा नहीं था कि जिस कबीले में दुख्तर कुशी करवा न रहा हो। फर्क इतना था, किसी कबीले में कम था, किसी कबीले में ज्यादा था। आज भी अरबिस्तान में वो मैदान मौजूद है कि जिस मैदान में अय्यामे जाहिलियत में लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था, आज भी हाजी साहिबान को, हुज्जाजे किराम को मैदान दिखाया जाता है और बताया जाता है कि ये अरबिस्तान का वही मैदान है कि जिस मैदान में नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने से पहले जिंदा लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। उसी अरबिस्तान की जब तारीख पढ़ी जाती है तो पता ये चलता है कि अगर किसी बच्चे का बाप मर जाया करता था तो बच्चा यतीम हो जाया करता था। होना तो ये चाहिए था कि उस बच्चे पर शफकत किया जाए, उस बच्चे की किफालत किया जाए, उस बच्चे के खाने पीने का इंतजाम किया जाए, उसके रहने सहने और पहनने का इंतजाम किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता था, बल्कि उस बच्चे पर जुल्म किया जाता था। उस यतीम बच्चे के जायदाद को हड़प कर लिया जाता था, उसके जायदाद पर नाजायज कब्जा कर लिया जाता था और उस बच्चे को अपना गुलाम बना करके रखा जाता था। अरब की गुलामी बड़ी कठिन गुलामी थी। आज हिंदुस्तान में अगर कोई किसी का मुलाजिम है, कोई किसी का नौकर है, तो उसे पूरी तरह छूट मिली होती है कि वो अपनी कमाई की रकम को ला करके अपने बाल बच्चों में खर्च करे, अपने माँ बाप में खर्च करे, अपने भाई बहनों में खर्च करे। लेकिन अरबिस्तान के गुलामी का हाल ये था कि जब कोई किसी की गुलामी के जंजीर में जकड़ लिया जाता था तो वो पूरा दिन मेहनत और मशक्कत करता था और शाम के बाद अपनी कमाई की रकम को लाकर अपने आका के कदमों में डाल देता था। जिसका वो गुलाम होता था उसकी मर्जी में आए कुछ देता था, मर्जी में आए कुछ नहीं देता था। इस तरह से अरबिस्तान के हालात बिगड़े हुए थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैगाम हक दिए हुए करीब करीब 650 साल का अरसा गुजर रहा था। 650 साल तक कोई हादी नहीं आया था दुनिया में, कोई पैगंबर नहीं आया था, कोई हिदायत का रास्ता दिखाने के लिए नहीं आया था। और इतने
वक्त में दुनिया पर हर तरफ से जो है गुमराही के बादल छाए हुए थे, जुल्म सितम के घटा छाए हुए थे, कमजोरों पर जुल्म किया जा रहा था। एक अमीर आदमी एक गरीब आदमी को गिरी हुई नजरों से देखा जाता था, बच्चियों को मारा जा रहा था, औरतों की कोई कदर कीमत नहीं थी। यहाँ तक कि इंसान इस तरह से हो गया था कि इंसान अपने पैदा करने वाले माबूद को भूल गया था। इंसान को यह नहीं पता था कि पैदा करने वाला माबूद कौन है, पैदा करने वाला खुदा कौन है। इंसान हर मुजाहिरे फितरत के सामने अपनी पेशानी को टेक दिया करता था। इंसान जब समंदर के लहरों को देखता था कि तो उसी के सामने अपने सर को टेक देता था और कहता था मेरा माबूद तू ही है। इंसान जब पहाड़ के बुलंदियों को देखता था तो उसी के सामने अपने सर को टेक देता था और कहता था मेरा माबूद तू ही है। इस तरह से हर मुजाहिरे फितरत की इबादत की जा रही थी। पैदा करने वाले माबूद का उन्हें कोई पता नहीं था कि पैदा करने वाला रब कौन है, पालने वाला रब कौन है। चुनांचे इस तरह से हालात बिगड़े हुए थे। पूरी दुनिया की तारीख अगर पढ़ी जाए तो करीब करीब पूरी दुनिया की तारीख इसी तरह से मिल रही है। आप अरबिस्तान से निकलकर हिंदुस्तान की तरफ आइए तो हिंदुस्तान के भी हालात बहुत बिगड़े हुए थे। हिंदुस्तान के हालात इस तरह से बिगड़े हुए थे कि आज के 1444 साल पहले या उससे भी पहले हिंदुस्तान के सरजमीन पर औरतों की कोई कदर कीमत नहीं थी, उनका कोई वकार नहीं था। अगर किसी जवान औरत का मर्द मर जाया करता था तो उस औरत के लिए सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो अपने पति के चिता पर चल करके भस्म हो जाए, या तो फिर उस लड़की को, उस औरत को, उसकी बीवी को एक तंग और तारीख कोठरी में कैद कर दिया जाता था और उसकी जिंदगी की जरूरियात को दिए जाते थे। 6 माह तक या साल भर तक, अगर 6 माह के बाद में या साल भर के बाद में अगर वो अपनी किस्मत से जिंदा रही तो उसे उस कमरे से बाहर निकाला जाता था, तंग तारीख कोठरी से बाहर निकाला जाता था, उसके चेहरे पर कालिक लगाई जाती थी और एक रसील जानवर पर बिठा करके उसे पूरी आबादी में घुमाया जाता था, पूरे शहर में घुमाया जाता था कि ये मनहूस है, इसकी नहुसत की यही सजा होनी चाहिए, ये अभागन है, इसको यही सजा मिलनी चाहिए। इस तरह से पूरी दुनिया के हालात बिगड़े हुए थे। कुर्बान जाइए, अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर करम फरमाया, अपने बंदों की हिदायत के लिए, अपने बंदों को इंसाफ देने के लिए, बच्चियों की जान की हिफाजत के लिए, औरतों के वकार को बढ़ाने के लिए, औरतों को इज्जत देने के लिए अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का शरीफ के सरजमीन पर मबूस फरमाया। सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर मेरे सरकार की विलादत होती है और जब सरकार की विलादत बसादत होती है, अल्लाह अकबर, तो वह विलादत से पहले बहुत सारे वाकयात जाहिर होने लगते हैं और ये सारे वाकयात मुबश्शिरात बन करके एक दूसरे को मुबारकबादियां पेश करने लगते हैं। जिस तरह से सूरज निकलने से पहले सितारों की रूपोशी, सुबह सादिक की सफेदी और शफक की सुर्खी सूरज निकलने की खुशखबरी देने लगती है, इसी तरह से जब आफताब रिसालत के तुलू होने का जमाना करीब आया, जब मेरे सरकार को दुनिया में आने का जमाना करीब आया, तो अतराफ आलम में बहुत सारे वाकयात, अजीबो गरीब वाकयात जाहिर होने लगे। असहाबे फील के हिलाकत का वाकया आप देखते हुए चले। असहाबे फील जब हिलाक किया गया था, अबरहा जो हाथियों पर सवार होकर के अपनी फौज को लेकर के आया था खाने काबा को ढाने के लिए, मेरे सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सरकार को वसीला बना करके रब की बारगाह में दुआ फरमाई थी। नबी के वसीले से मांगी हुई दुआ, दादा की दुआ कबूल हो गई थी। अल्लाह ने अबाबीलों के शक्ल में अपने अजाब को नाजिल फरमाया था, पूरी फौज को तहस नहस कर दिया था, खाने काबा की हिफाजत हो गई थी। ये कब की बात है? मेरे सरकार के पैदाइश के 55 दिन के पहले का वाकया है। चुनांचे इस तरह से कूफा और शाम के दरमियान में समावा के वादी समावा में एक खुश्क नदी थी, तो बरसों से खुश्क हो चुकी थी और उसमें रेत ही रेत दिखाई दे रहा था। लेकिन जब मेरे सरकार के आमद का वक्त करीब आता है तो अचानक वो नदी जारी हो जाती है। आज तक वो जारी और सारी है। फारस के मजूसियों ने 1000 बरस से आग जला करके रखा था, उसी की परस्तिश किया करते थे। 1000 साल का अरसा गुजर गया
गया था, कभी एक मिनट के लिए वो आग बुझी नहीं थी। लेकिन जब सरकार के आमद का वक्त करीब आता है तो अचानक वो आग बुझ जाती है, अचानक वो आग सर्द हो जाती है। उसके अलावा बहुत सारे वाकयात जाहिर होते हैं, यानी किसरा के 14 कंगूरे गिर पड़ते हैं और इस तरह से बहुत सारे वाकयात जाहिर होते हैं। अचानक बारिश हो जाती है, पूरे मक्का में, पूरे अरब में खुशहाली हो जाती है, फलों में, दरख्तों में फल आ जाते हैं, बहुत अच्छी फसल होती है, बीमारों को शिफा मिल जाती है। ये मेरे सरकार के आमद की बरकत है, ये बरकत नबूवत का ज़ुहूर हो रहा है। और ये सारे वाकया एक दूसरे को झिनोड़ कर ये बशारत दे रहे हैं और ये पैगाम दे रहे हैं, ए दुनिया वालों, ऐ लोगों, आफ्ताबे रिसालत के तुलू होने का ज़माना करीब आ गया। नारे तकबीर, अल्लाह हू अकबर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैजाने इमाम हुसैन जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह हू अकबर। बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद। मेरे सरकार की विलादत बसादत हो रही है। सरकार की विलादत हुई तो पूरे मक्का शरीफ में इनकलाब बर्पा हो गया। मेरे सरकार ने सबसे पहले अबू लहब की लौंडी हजरत सोएबा के दूध को नोश फरमाया, फिर अपनी माँ हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दूध को पिया, फिर उसके बाद में हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो एक गरीब खातून थी, कबीले बनु साद से ताल्लुक रखती थी, सरकार को दूध पिलाने के लिए अपनी आबादी में लेकर के गई। और जब तक कि दूध पीने का जमाना था आप वहीं दूध पीते रहे, आपकी परवरिश होती रही और दूध पीने के जमाने में बहुत सारे वाकया जाहिर होने लगे। मेरे सरकार नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर किसी पत्थर पर अपने मुकद्दस कदम को रख दिया करते थे तो पत्थर नरम हो जाया करता था, पत्थर पर आपका निशाने कदम बन जाया करता था। मेरे सरकार अगर किसी दरख्त के करीब से गुजरते थे तो दरख्त आपकी तरफ झुक जाया करता था, आपको सलाम किया करता था। इसी पर बस नहीं था बल्कि हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती है कि जब मैं दूध पिला करके अपने कुरैशी बेटे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को झूले में लिटा दिया करती थी, रात का वक्त होता था, चांद निकला होता था और नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चांद से खेला करते थे, यानी चांद की तरफ उंगली, चांद की तरफ अपनी उंगली का इशारा करते थे। आप जिस तरफ उंगली ले जा रहे हैं चांद उसी तरफ जा रहा है, अगर दाहिने तरफ आपकी उंगली जा रही है तो चांद भी दाहिने तरफ जा रहा है, अगर बाएं तरफ उंगली कर रहे हैं तो बाएं तरफ चांद जा रहा है। अब पता ये चला कि हम खाक के हैं, हम मिट्टी से हैं, इसलिए हमारे लिए खिलौना भी मिट्टी का है, हमारे बच्चों के लिए खिलौना भी मिट्टी ही का दिया जाता था। लेकिन मेरे सरकार नूरुन अला नूर है, मेरे सरकार नूर है और नूर को नूर ही का खिलौना मिला हुआ है, नूर ही का खिलौना मिला हुआ है। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी को बयान फरमाते हैं कि चांद झुक जा ताज धर उंगली उठाते महद में, कुछ बोलिए माशाअल्लाह, कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, और क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। बात समझ में आ रही है? आप रात कुछ बोला करें, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह भी आप कहा करें और इस महफिल पाक के अदब को मलहूज भी रखें। हजरात, मेरे सरकार की परवरिश हो रही है, दूध पीने का जमाना खत्म हुआ। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मक्का शरीफ मेरे आका को लेकर के गई। उस वक्त मदीना मक्का शरीफ में वबा फैली हुई थी, वबा का बहाना करके फिर हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपनी आबादी में लेकर के चली आई। इतनी मोहब्बत हो गई थी
इस कदर उनके आने से बरकत हुई थी कि हजरत हलीमा सादिया ये नहीं चाहती थी कि मेरे कुरैशी बेटे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझसे जुदा रहे या मेरे घर से दूर रहे, इसलिए वो अपने पास ही रखना चाहती थी। चुनांचे इस तरह से मेरे सरकार अपनी माँ के शिकमे मुबारक ही में थे कि आपके वालिद मोहतरम का विसाल हो गया था। जब आपकी उम्र शरीफ 6 साल की हुई तो आपकी वालिद मुबारका हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल शरीफ हो गया। फिर वक्त बढ़ता गया, जब आपकी उम्र शरीफ 20 साल की होती है तो आप जानते हो कि उन मक्का वालों का हाल क्या था, उन अरब वालों का हाल क्या था। उन अरब वालों की एक तारीख ये भी मिलती है कि वो जरा जरा सी बात में लड़ जाया करते थे, जरा जरा सी बात में झगड़ जाया करते थे। अगर किसी बाजार में किसी का पांव किसी के पांव से लग जाता था तो लोग आपस में लड़ जाया करते थे, और ऐसा नहीं लड़ते थे, तलवारें निकल आती थी। यहाँ तक कि कबीले का कबीला बर्बाद हो जाता था, खानदान का खानदान बर्बाद हो जाता था, महज इस बुनियाद पर कि तुम्हारा पांव हमारे पांव से लगा कैसे, तुम्हारा कंधा हमारे कंधे से लगा कैसे। इस तरह से इतने बड़े वो जाहिल थे। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए। तो चूंकि मक्का शरीफ के बाहर जो और कबाइल आबाद थे उनसे आए दिन कुछ न कुछ होता रहता था, लड़ाई झगड़ा होता रहता था, जंगें होती रहती थी। चुनांचे जब मेरे सरकार की उम्र शरीफ 20 साल की हुई तो पड़ोस के यानी कबीलों ने यानी उन कबाइल ने आकर के मक्का शरीफ पर हमला कर दिया। और जब मक्का शरीफ पर हमला किया तो मेरे सरकार की उम्र शरीफ 20 साल की है। मेरे सरकार के चचा और उनके खानदान के लोग उन कबीलों से मुकाबला करने के लिए मैदान में निकल आते हैं। उस वक्त मेरे सरकार ने किसी के ऊपर कोई हमला नहीं किया था, लेकिन तीर को अपने चचाओं को पकड़ाते थे, पत्थर उठा उठा करके अपने चचा लोगों को अता किया करते थे और कहते थे चचा इन अपने वतन की हिफाजत करो, वतन की हिफाजत के लिए चाहे जितनी मशक्कत करनी पड़े मशक्कत करो। मैं कहना चाहूंगा ये कौन है जो वतन की हिफाजत करने का पैगाम दे रहे हैं? ये तमाम नबियों के सरदार, जिस नबी के हम और आप उम्मती हैं, जिस नबी का हम और आप कलमा पढ़ते हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जो 20 साल की उम्र शरीफ में अपने वतन की हिफाजत करने का पैगाम दे रहे हैं। इसीलिए मैं कह दिया करता हूँ कि हम ऐसे नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, ऐसे नबी के उम्मती हैं, ऐसे नबी के नाम लेवा है कि हम अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन अपने वतन के साथ में गद्दारी नहीं कर सकते। इसलिए कि वतन की हिफाजत करने का पैगाम मेरे आका ने दिया है और हम हर हाल में अपनी वतन का हिफाजत करना जानते हैं और हर तरह से हिफाजत करने के लिए तैयार है। सरकार की उम्र बढ़ती जा रही है। जब आपकी उम्र शरीफ 25 साल की हुई तो मेरे सरकार ने पहला निकाह फरमाया। और किससे फरमाया? एक बहुत नेक खातून थी, बहुत नेक औरत थी जो काफी मालदार थी, जिनका नाम हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। चुनांचे उनकी शादी पहले हो गई थी, लेकिन पहले शौहर का इंतकाल हो गया था, बेवा हो गई थी। फिर दूसरी शादी उन्होंने की थी तो दूसरे शौहर का भी इंतकाल हो गया था। तो एक शौहर की बेवा नहीं बल्कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दो शौहरों की बेवा थी, बहुत मालदार खातून थी। चुनांचे सरकार नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुछ मोजिज़ात को देख करके और उनकी रग़बत नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ती है और उन्होंने अपने सहेलियों के जरिए से पैगाम भेजा कि मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। मेरे सरकार ने अपने चचा से मशवरा लिया और लोगों से मशवरा लिया, हालांकि ये बात तय हो गई कि हाँ निकाह कर लिया जाए। अल्लाह अकबर। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि जिससे मेरे सरकार पहला निकाह कर रहे हैं, मेरे सरकार का भी किसी के साथ कोई निकाह नहीं हुआ था। मेरे सरकार कुंवारे हैं और पहला निकाह कर रहे हैं। गोया कि 25 साल की उम्र मेरे सरकार की है और 40 साल की उम्र हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की है। दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना
मोहम्मदिन मादिन जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 25 साल की उम्र शरीफ मेरे सरकार की है और 40 साल की उम्र शरीफ हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की है। मेरे सरकार एक बेवा के साथ निकाह करके दुनिया वालों को यह पैगाम दे रहे थे, दुनिया वालों, कल जिस खातून को, जिस बेवा को तुम लोगों ने मनहूस समझा था, जिस बेवा को तुमने अभागन समझा था, आज पैगंबर इस्लाम उसी को सुहागन बनाने के लिए जा रहा है। ये नबी की जिंदगी है कि आप बेवाओं के साथ कितना अच्छा सलूक कर रहे हैं, बेवाओं की मदद किस तरह से कर रहे हैं। आप पहला निकाह एक बेवा के साथ में कर रहे हैं। चुनांचे वक्त बढ़ता गया, यहाँ तक कि जब मेरे सरकार की उम्र शरीफ 40 साल की हुई और रब का हुक्म हुआ तो आपने अपने नबूवत का ऐलान फरमाया और हुक्म दिया, रब के जाने से पैगाम दिया, ऐ लोगों, अल्लाह एक है, एक अल्लाह की इबादत करो, पढ़ लो कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी तुम कामयाब हो जाओगे। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी तुफलिहू, यानी तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। मेरे सरकार ने जब पैगाम दिया तो आप पैगाम देते रहे, पैगाम देते रहे, यहाँ तक कि मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं और औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं और बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं कि जिनकी उम्र शरीफ 10 साल की थी और 10 साल की उम्र में नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ करके और इस्लाम में दाखिला लिया था। इस तरह से अब इस्लाम जो है रफ्ता रफ्ता बढ़ता जा रहा है, रफ्ता रफ्ता बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक कि वो गरीब तबके के लोग जो नबी का कलमा पढ़ करके मजहबी इस्लाम में दाखिला ले लिए थे, नबी का कलमा पढ़ करके और मजहबी इस्लाम में दाखिल हो गए थे, नबी की गुलामी इख्तियार कर लिए थे, चुनांचे जब उन पर जुल्म किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें सताया जा रहा है। मक्का शरीफ की वो सरजमीन, अरब का वो सहराई इलाका और वो रेत कि जब धूप निकलती है तो अंगारों की तरह वो रेत गर्म हो जाती है। उन्हें मजलूम मुसलमानों को, कमजोर मुसलमानों को कोड़े से मार करके उनको घसीटा जा रहा था और उन्हें मारा जाता था, उनके सीने के ऊपर पत्थर रख करके घसीटा जाता था। अब आप अंदाजा फरमाएं कि कितना बड़ा जुल्म हो रहा था। लेकिन कुर्बान जाइए कि जिन लोगों ने नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया था, मोहब्बत रसूल का जाम पी लिया था, वो ऐसे दीवाने हो गए थे, ऐसे दीवाने हो गए थे कि जब उनके ऊपर मार पड़ती थी तो ये नहीं कहते थे कि मैं मोहम्मद का कलमा छोड़ देने वाला हूँ, बल्कि वो ये कहा करते थे, ए जालिमों, तुम्हें जितना मारना है मार लो, अगर तुम चाहो तो मुझे कत्ल कर सकते हो, लेकिन हमारी जबान से आखिरी सांस था ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा ही निकलता रहेगा। अब आप अंदाजा फरमाएं कि उनका ईमान कितना मजबूत था। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हजरत, वाह। उनका ईमान कितना मजबूत था। अल्लाह अकबर। जालिमों के जुल्म को सहते रहे। मेरे सरकार ने कुछ मुसलमानों को हुक्म दे दिया कि जाओ हबशा की तरफ हिजरत कर जाओ। मुसलमानों का एक काफिला हबशा की तरफ चला गया। सरकार पर जुल्म लोग ढाते रहे। अगर कहीं मजमा होता था तो मेरे आका वहां तशरीफ ले जाते, तकरीर करने लगते थे, लोगों को अच्छी बातें बताते। अरे लोगों, झूठ ना बोलो, किसी की अमानत में खयानत ना करो, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं तुम्हारी हिदायत के लिए भेजा गया हूं और तुम एक रब की इबादत करो, एक अल्लाह की इबादत करो। तो अल्लाह ताला जिसे तौफीक देता था वो कलमे तौहीद पढ़ करके इस्लाम में दाखिला ले लेता था, और जो लोग अपने कुफ्र पर अड़े हुए थे वो ये कह दिया करते थे, मादअल्लाह, ए मोहम्मद तुम यहाँ से चले जाओ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसलिए तुम तो जादूगर हो, तुम्हारी बात को जो कोई सुन लेता है वो तुम्हारा ही हो जाया करता है, इसलिए हमारे मजमा में आप तकरीर करने के लिए ना आया करो। मेरे सरकार के ऊपर भी जुल्म किया जा रहा है। नमाज की हालत में
सरकार के सजदा की हालत में मेरे सरकार के ऊपर ऊंट की ओझड़ी डाल दी जाती है और इस तरह से आपको तंग किया जा रहा है। आपके गले में चादर का फंदा डाल करके खींचा जाता है कि जिससे आपका गद्दम घुटने लगता है। इस तरह से आप पर जुल्म किया जा रहा है, पत्थरों की बारिश की जा रही है और आपके राह में कांटे भी रहे। रब के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं कि रब का हुक्म हो तो मैं यहाँ से हिजरत करके वहां जाए कि जहां पर जाने का रब का हुक्म हो जाए। चुनांचे ये इंतजार भी पूरा हुआ, रब के जाने से हुक्म हो गया, ए मेरे महबूब अब तुम मक्का को छोड़कर मदीना की तरफ जाइए। वाह वाह वाह। अब अगर कोई ये कहे कि मेरे सरकार उन जालिमों के जुल्म से तंग आ करके और मक्का से मदीना तैयबा की तरफ हिजरत फरमाई थी, नहीं, आप रब के हुक्म के मुंतजिर थे। जब तक रब का हुक्म नहीं आया उस वक्त तक आप जुल्म को सहते रहे और जब रब का हुक्म हो गया तो मेरे सरकार ने मक्का शरीफ से मदीना तैयबा की तरफ रुख फरमाया और जब मदीना तैयबा की तरफ चले तो आपके साथ में हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। गारे सौर में आपने क़याम फरमाया। कुफ्फारे मक्का आपके जिस्तजू में निकले, तलाश करते रहे, लेकिन रब को मंजूर ही नहीं था कि लोग मेरे आका को देख लें या हजरत सिद्दीक अकबर को देख लें। यही वजह है कि जब मक्का शरीफ की गलियों में मेरे सरकार रब की वहदानियत का ऐलान कर रहे थे और जब अबू लहब ने इनकार किया था और मेरे आका को बुरा भला कह दिया था, उसी वक्त अल्लाह ताला ने अबू लहब के लिए सूरह तब्बत यदा को नाज़िल फरमा दिया था। तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के हाथ टूट जाए। अबू लहब के हाथ टूट गए और जब अबू लहब की जोरू उसकी बीवी उम्मे जमील को पता चला कि मेरे शौहर के खिलाफ पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जरिए से रब के जानी से कुरान की आयत नाजिल हो गई है, हमारे शौहर के ऊपर अज़ाब नाजिल हो चुका है, हमारे शौहर के दोनों हाथ टूट गए हैं, वो अज़ाब में मुब्तला हो गए हैं, तो वो बहुत गुस्सा में आई और एक पत्थर को उठाया, सरकार को तलाश करने लगी। उस वक्त मेरे आका हरम शरीफ में मौजूद थे और बगल में हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। ये बड़बड़ाती हुई गई और जाने के बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तो ये देख रही है, लेकिन मेरे सरकार उनके बगल ही में खड़े हैं, वो उनको नहीं देख पा रही है और कहने लगती है, ए अबू बकर ये बताइए तुम्हारे दोस्त मोहम्मद कहाँ गए हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम? आज मैं पत्थर लेकर के आई हूँ, उसी पत्थर से उनका सर कुचल दूंगी, उनका काम तमाम कर दूंगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो बड़बड़ाती रही, वो मुझसे पूछती रही, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब वो बड़बड़ाती हुई चली गई तो मैंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अरे बात समझ में नहीं आ रही है, मैं आपके बगल ही में खड़ा था, आप मेरे बगल में खड़े थे, लेकिन वो अबू लहब की बीवी मुझे तो देख रही थी लेकिन आपको देख ही नहीं पा रही थी। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर सिद्दीक अकबर, अरे वो मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर देखना चाहती थी, लेकिन रब को मंजूर ही नहीं हुआ कि मुझे देख ले। जब हरम शरीफ में अबू लहब की जोरू मेरे सरकार को न देख सकी तो और लोग अगर सरकार को न देख सकें कि जिनके दिलों में नबी के लिए कीना है, बुग़्ज़ है, जो नबी के खिलाफ बकवास करते रहते हैं, तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है? इसलिए कि रब जिसे चाहता है उसे नबी की ज़ियारत नसीब फरमाता है और रब जिसे नहीं चाहता है वो नबी को देखकर पहचान ही नहीं पाता है कि ये नबी है। मेरे सरकार गारे सौर से निकल करके, मैं तफसील की तरफ नहीं जा रहा हूं, मैं अपनी बात को इजमाली तौर पर आगे बढ़ा देना चाहता हूं, इसलिए कि खिलाफत का दौर सरकार के विसाल शरीफ से होता है
और वहीं से इंशाअल्लाह ताला खलीफे अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पाकीज़ा जिंदगी को समाप्त करेंगे। मेरे आका ने मक्का शरीफ को छोड़ करके मदीना तैयबा तशरीफ ले गए। मकाम कुबा पर आपने क़याम फरमाया, वहां पर एक मस्जिद की तामीर फरमाई। ये तारीख़ इस्लाम की पहली मस्जिद है कि जिस मस्जिद की तामीर में मेरे सरकार बड़े बड़े पत्थर को, वजनी पत्थर को उठा उठा करके और लाकर दीवार के पास में रखा करते थे, जहां पर दीवार बनाई जाती थी। चुनांचे मेरे सरकार खुद अपने दस्ते मुबारक पर अपने कंधे पर लाद करके लाया करते थे। अगर कोई सहाबी कहता या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे हम गुलाम आपके गुलाम खिदमत करने के लिए हाजिर हैं, आपको क्या जरूरत है इतनी मशक्कत उठाने की, तो फिर भी मेरे सरकार उसकी दिलजोई के लिए उस पत्थर को उसके हवाले कर दिया करते थे, लेकिन जा करके दूसरा पत्थर उठा लिया करते थे। चुनांचे आप कुबा शरीफ में क़याम फरमाया, फिर आप आगे बढ़े, मदीना तैयबा में आप पहुंच गए तो बनी नज्जार की बच्चियों ने नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में असार पढ़ी थी और नबी को मुबारकबाद पेश की थी और पूरे मदीना वालों को खुशखबरी दी थी और कहा था मुबारक हो, हम जिस नबी के इंतजार में थे वो नबी हमारे मदीना तैयबा में आ चुके हैं। मेरे सरकार की सवारी, आप अपनी सवारी पर सवार हैं कस्बा शरीफ पर और आपकी सवारी चली जा रही है। आपके दीवानों का हुजूम लगा हुआ है, साथ साथ में वो हुजूम चल रहा है और हुजूम का हर फर्द ये तमन्ना कर रहा है, या रसूल अल्लाह हमारे घर तशरीफ ले चले, हमारे घर तशरीफ ले चले, आप हमारे घर को जीनत बख्शें, हमारे घर को बरकत बख्शें। लेकिन मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि देखिए मेरी सवारी रब के हुक्म पर मामूर है, ये जहां रुकेगी वहीं पर मैं रुक जाऊंगा, वहीं पर कयाम करूंगा। वो सवारी जा करके एक सहाबी रसूल हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान पर, क्या बात है हज़रत, वाह। मेरे सरकार ने वहीं पर कयाम फरमाया और मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर हुई, लोग नमाज पढ़ते रहे। अब हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी चंद ही दिनों के बाद में मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना तैयबा पहुंच गए और गुलामाने रसूल मदीना तैयबा पहुंचते रहे, लेकिन मुखालिफीन को ये नहीं गवारा हुआ कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले कहीं सुकून में रहें या वो अपनी चैन की जिंदगी, चैन के साथ अपनी जिंदगी को बसर कर सके। इसलिए मदीना तैयबा पर भी ये लोग तकलीफ देने की कोशिश करते रहे। कभी चरागाहों में आकर के जानवरों को चुरा लिया करते थे, कभी छापा मारा करते थे, इस तरह से तकलीफें देते रहते थे। चुनांचे बद्र का मार्का पेश आया, उसमें अल्लाह ने नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फतेह अता फरमाई और उसके बाद में जंग ओहद का वाकया पेश आया, उसमें भी मेरे सरकार को कामयाबी हासिल हुई। जंग खंदक का वाकया पेश आया, सरकार को कामयाबी हासिल हुई। अब आपको हिजरत के हुए 6 साल का अरसा गुजर रहा है। मक्का शरीफ के लोग, मक्का शरीफ के लोग जो आपके मुखालिफीन हैं, आपको तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको चैलेंज पर चैलेंज कर रहे हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मानने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, रसूलुल्लाह के दीवानों की तादाद बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि जब उनकी तादाद इतनी बढ़ जाती है कि मेरे सरकार हिजरी 6 में 1400 सहाबे किराम को लेकर के एहराम पहन करके मक्का शरीफ की तरफ रवाना हुए और यानी उमरा करने के लिए रवाना। माशाअल्लाह। साथ में कुर्बानी के जानवर हैं, एहराम पहने हुए हैं। मदीना तैयबा से मक्का शरीफ की तरफ रवाना होते हैं। 6 साल का अरसा गुजर रहा है। इससे पहले कई जंगें हो चुकी हैं और हर जंग में मुखालिफीन की शिकस्त हुई है। मेरे सरकार 1400 सहाबा को लेकर के जब मक्का शरीफ की तरफ रवाना हुए और मक्का के मुखालिफीन
मुशरिकीन के जासूसों को पता चला, जासूसों ने जा करके खबर दी कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी करीब करीब 1500 अपने दीवानों को लेकर के मक्का की तरफ आ रहे हैं। वो मक्का में दाखिल होकर के खाने काबा का तवाफ करेंगे और खाने काबा की जियारत करेंगे, उम्रा अदा करेंगे। तो अबू सुफियान ने कहा और दीगर जो बड़े बड़े उनके यानी जो बड़े बड़े उनके लीडर थे, उन लीडरों ने कहा, जो बड़े बड़े कुफार थे उन लोगों ने कहा कि हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को और उनके दीवानों को किसी भी हाल में मक्का के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। चुनांचे उनको रास्ते ही में रोक लिया जाएगा और रास्ता ही में जंग छिड़ आएगी और उनके ऊपर हमला कर दिया जाएगा। चुनांचे मेरे सरकार को जब ये खबर हुई तो आप मक्का के बाहर एक मकाम है, मकाम हुदैबिया, मेरे सरकार ने वहीं पर कयाम कर लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। और जब वहाँ पर क़याम किया, अब की बार अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल कई रोज़ से मेरा बयान हो रहा है। एक दिन मैं भीग गया, मतलब मेरी आवाज़ थोड़ा मुतासिर है। दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद मादिल जुद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे सरकार ने मकाम हुदैबिया पर क़याम फरमाया। हज़रत उमर फारूक आज़म को हुक्म दिया कि जाओ मक्का वालों से कह दो कि हमारा इरादा जंग करने का नहीं है, तलवार चलाने का नहीं है। हम लोग एहराम पहन करके आए हैं, उम्रा अदा करना चाहते हैं, खाने काबा का तवाफ करना चाहते हैं। हज़रत उमर फारूक आज़म ने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, इसलिए कि हमारे मुखालिफिन मक्का में काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। अगर बैक वक्त वो सारे लोग मुत्तहिद होकर के हमला कर देंगे तो हमको बहुत मारेंगे, हमको हलाक भी कर सकते हैं, इसलिए किसी दूसरे को भेज दीजिए। मेरे सरकार ने फरमाया, अच्छा उस्मान गनी तुम चले जाओ। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी कदर कीमत थी, मालदारी की बुनियाद पर और इमदाद की बुनियाद पर हजरत उस्मान गनी उन लोगों की इमदाद भी किया करते थे और अल्लाह ने आपको बड़ी दौलत भी अता फरमाई थी। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तैयार हो गए और जब मक्का शरीफ के अंदर दाखिल हुए तो मक्का के बड़े बड़े लीडरों से मुलाकात फरमाई और सरबर आवरदार लोगों से मुलाकात फरमाई और मुलाकात करने के बाद में फरमाया कि देखिए हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एहराम पहन करके और उनके साथ में 1400 सहाबे किराम हैं, वो सब के सब काबा की जियारत करने के लिए आए हैं, वो सब के सब खाने काबा का तवाफ करने के लिए आए हैं। आप हजरात उनको इजाज़त दे दीजिए ताकि वो मक्का के अंदर दाखिल हो करके और खाने काबा की जियारत कर ले, उम्रा अदा कर लें, काबे का तवाफ कर लें। तो अबू सुफियान ने जवाब दिया और उसके अलावा अबू जहल के बेटे अकरमा बिन अबी जहल ने जवाब दिया कि हम किसी भी तरह से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मक्का के अंदर नहीं दाखिल होने देंगे और रास्ते ही में उनको रोक लिया जाएगा। और ए उस्मान गनी, अगर तुम चाहो तो तुम तवाफ कर सकते हो, तुम उम्रा अदा कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हम किसी तरह से इजाजत नहीं देंगे ताकि वो उम्रा अदा कर। अब हजरत उस्मान गनी का जवाब मुलाहिजा फरमाया। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया कि मक्का के लोगों सुनो, काबा का तवाफ हमारे लिए अजीज जरूर है, लेकिन बगैर मैं अपने नबी के, अपने आका के, मैं अकेले काबे का तवाफ नहीं करूंगा। ये उनकी मोहब्बत थी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप कई रोज तक वहीं पर रुक गए। मकामे हुदैबिया पर जिस जगह पर मेरे सरकार ने कयाम फरमाया था वहां पर एक कुआं था, उस कुएं में पानी बहुत कम था। 1400 सहाबे किराम हैं, पानी निकालते निकालते बहुत जल्दी खत्म हो गया। सहाबे किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब पीने के लिए पानी नहीं है, नहाने के लिए पानी नहीं है, सरकार करम फरमाए। तो मेरे सरकार ने नहीं फरमाया कि जाओ कहीं नदी, कोई दरिया, कोई चश्मा की तलाश करो। मेरे आका ने फरमाया प्याला लाओ, थोड़ा सा पानी उसमें लेकर के आओ। सहाबे किराम ने थोड़ा सा पानी प्याले में रखा
और रखने के बाद में सरकार के दस्ते नबूवत में थमाया। और जैसे ही मेरे सरकार ने अपने दस्ते नबूवत में लिया और अपने दस्ते मुबारक की उंगलियों को डाला, तो रावियों का बयान यह है कि नबी के उंगलियों के घाइयों से पानी के चश्मे जारी हो गए, पानी के फव्वारे निकल रहे हैं। ऐलान फरमाते हैं मेरे साहबा, अब जिसको पानी पीना है पी लो, अपने अपने मशकों को भर लो, अपने अपने बर्तनों को भर लो, अपने अपने सवारियों को पिला दो और नहा लो, और जो जरूरत है वो पूरी कर लो। मेरे सरकार के उंगलियों के घाइयों से पानी के चश्मे निकल रहे हैं। मेरे सरकार ने अपना गुसाला उस कुएं में डाल दिया तो उस कुएं में भी पानी उबलने लगा। ये मेरे सरकार का मौजिजा है, ये इमाम हुसैन के नाना का मौजिजा है, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हसनैन करीमैन के नाना का मौजिजा है। मेरे सरकार उसी मकाम पर ठहरे रह गए। आला हजरत सरकार ने इसकी बड़ी अच्छी तर्जमानी की है कि उंगलियां हैं फैज पर टूटे प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, और नदियां पल जाबे रहमत की है जारी, वाह वाह नदियां पल जाबे रहमत की है जारी, वाह वाह। सरकार वहीं पर ठहरे रह गए। कुछ मक्का के कुछ लोगों ने कहा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुलह का पैगाम भेजा है, तो चलो उनकी बात सुन ली जाए। मेरे आका की बात को सुनने के लिए उरवा बिन मसूद आया। उरवा बिन मसूद बहुत बदतमीज आदमी था। वो नबी की बारगाह में हाजिर हुआ और बिल्कुल करीब में बैठ गया, और जब बात करता था तो अपने हाथ को इस तरह से करता था, यहां तक कि सरकार के रेशे मुबारक को मुकद्दस दाढ़ी शरीफ तक उसका हाथ पहुंच जाता था। सहाबा तलवार लिए जो सरकार के चारों तरफ परवानों की तरह घेरे हुए थे और खड़े थे, सहाबा किराम को जलाल आ गया। कहा ओ उरवा बिन मसूद, खबरदार, इस तरह से बदतमीजी और गुस्ताखी करने की कोशिश मत करना, वरना भी तेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी, तुझे मार दिया जाएगा। अब वो देख रहा है कि रसूलुल्लाह के दीवाने अपने नबी से कितनी मोहब्बत कर रहे हैं, नबी कौनैन का कलमा पढ़ने वाले उनसे कितनी मोहब्बत कर रहे हैं, उसकी निगाहें देख रही है कि मेरे सरकार जब अपना लुआबे दहन जमीन पर डालना चाहते हैं तो सरकार के लुआबे दहन को वो नबी के दीवाने जमीन पर नहीं गिरने देते हैं। सरकार वजू करते हैं तो वजू के आपके जिस्म मुबारक से, आपके मुकद्दस हाथ से लग करके जो पानी जमीन पर गिरना होता है, उस पानी को सहाबे किराम चुल्लू बनाकर अपने हाथ में ले रहे हैं और तबर्रुक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उरवा बिन मसूद देखता जा रहा है और देख करके वो मक्का में वापस गया और मक्का के बड़े बड़े सरदारों को बताया, बड़े बड़े कुफार को बताया। कहा सुनो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों से मुकाबला करना आसान काम नहीं है, उनसे पेश नहीं पाओगे, इसलिए कि उनके दीवाने नबी से इतनी मोहब्बत कर रहे हैं कि उनके जिस्म से लगे हुए पानी को जमीन पर नहीं गिरने देते हैं। तो वो ये कब गवारा करेंगे कि उनके नबी का खून जमीन पर गिर जाए, इसलिए उनसे मुकाबला करने की कोशिश मत करना। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत, वाह। कहा फिर क्या किया जाए? कहा सुलह कर लो, बेहतर यही है। बस सुलह ही में तो कामयाबी होती है, सुलह में अमान है, लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं। हर मामले में सुलह और मुसालिहत के साथ में रहो। अगर कोई बात किसी से तू मैं हो गई तो आपस में मुसालिहत कर लो, सुलह कर लो। इन्नल्लाह मा साबरीन, रब फरमाता है कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला है। तो जब सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है,
यही तो वजह है कि मेरे सरकार मक्का शरीफ में सब्र तहम्मुल के चट्टान बन करके और मुशरिकीन के जुल्म सितम को बर्दाश्त कर रहे हैं। और यही वजह है कि इमाम हुसैन मेरे नबी के नवासे करबला के मैदान में सब्र तहम्मुल का चट्टान बन करके और जालिमों के हर हर जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं। सब्र तहम्मुल का चट्टान बने हुए हैं, सब्र तहम्मुल का पहाड़ बने हुए हैं। आपकी जबान पर ना कोई शिकवा है, ना तो आपकी पेशानी पर कोई शिकन है। क्या बात है हजरत। तो कुछ लोग आए, कहे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम लोग चाहते हैं कि आपस में कुछ मुआहिदा कर लें, वादा मुआहिदा हो जाए कुछ शर्तों के साथ, और अब की बार आप उम्रा ना अदा करें, यहीं से वापस चले जाए। आइंदा साल आप उम्रा अदा करने के लिए आएंगे, आपको जाने दिया जाएगा। शर्तें लिखी गई, बहुत सारी शर्तें लिखी गई। बज़ाहिर तो ऐसा था कि ये सारी शर्तें मुसलमानों के खिलाफ थी, लेकिन मेरे सरकार हर हर शर्त को कबूल करते चले गए। सहाबा दंग अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये शर्तें जो लिखी गई हैं ये हमारे जवाल का सबब न बन जाए। मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबा घबराओ मत, यही कामयाबी के राह को हमवार करेंगी ये शर्तें। और आखिर में यही हुआ। मेरे आका ने फरमाया, सबके सब यहीं पर एहराम उतार दो और अपने बालों को तरसवा लो, यहीं पर कुर्बानी कर लो, यहाँ से वापस चलो। सारे मेरे सरकार ने सबसे पहले एहराम शरीफ को उतारा, बाल शरीफ को तरसवाया, हल्क करवाया और कुर्बानी की, और वहीं से वापस हो गए। और शर्त में ये भी लिखी गई थी कि हम 10 साल तक आपस में एक दूसरे से जंग नहीं करेंगे, एक दूसरे पर तलवार नहीं उठाएंगे। 10 साल का मुआहिदा हुआ था कि ना तो हम तुम्हारे ऊपर तलवार उठाएंगे, ना तुम हमारे ऊपर तलवार उठाओगे, ना तुम हमसे जंग करोगे, ना हम तुमसे जंग करेंगे। ये 10 साल की मुद्दत कि ये 10 साल मुद्दत की मियाद रखी गई। चुनांचे भी 2 ही साल का अरसा गुजरा था कि 2 ही साल के अंदर कुफ्फार मक्का ने बहुत सारी शर्तों को तोड़ दिया, सुलह हुदैबिया के मुआहिदे को तोड़ दिया। मेरे सरकार ने तैयारी बनाना शुरू किया, यानी 2 ही साल का अरसा गुजरा था और तैयारी इस तरह से बनाने लगे कि तमाम सहाबा को हुक्म दिया, मेरे सहाबा तैयार हो जाओ और मक्का की तरफ रवाना हो जाओ। सहाबा करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, शरात में तो 10 साल लिखी गई थी, अभी 2 ही साल का अरसा नहीं पूरा हुआ है। मेरे आका ने फरमाया कि उन लोगों ने बहुत सारी शर्तों को तोड़ दिया है। सुलह हुदैबिया का मुआहिदा टूट चुका है, तैयार हो जाओ। 10,000 सहाबे किराम मक्का से तैयार होकर के जब निकले हैं, शहंशाह दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सरबराही में, उनके सिपा सालारी में जब निकले हैं, अल्लाह अकबर। और जब मक्का शरीफ के करीब पहुंचे हैं और उन मक्का के लोगों को, मुखालिफिन को डर लगा रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों ने शर्तों को तोड़ दिया है, मुआहिदे को ताक पे रख दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी अपने दीवानों को लेकर के और मक्का पर हमला कर दें, मक्का पर चढ़ाई कर दें। चुनांचे कुफ्फार मक्का के जासूस इस बात का पता लगाते रहते थे। आखिरकार उनको पता चल गया कि जब मेरे सरकार ने अपने उन तमाम 10,000 सहाबा को लेकर के या 12,000 सहाबा को लेकर के, अपने दीवानों को लेकर के जब मक्का के एक मंजिल के, यानी जब एक मंजिल रह गई मक्का शरीफ, एक मंजिल रह गया जब मक्का शरीफ, तो आपने मर्रुज ज़हरान पे कयाम फरमाया और आपने इरशाद फरमाया कि हर मुजाहिद अलग अलग आग जलाए, चूल्हा जलाए, खाए पकाए खाए, ताकि दूर तक आग ही आग नजर आए। चुनांचे उसी वक्त में अबू सुफियान और बुदैल बिन वर्का और एक शख्स और था जो जासूसी करने के लिए आए थे। जब वो मक्का से निकले और देखा कि मीलों दूर जो है आग नजर आ रही है, और उन्हें इस बात का यकीन हो गया, हो ना हो कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं जो अपने दीवानों की फौज को लेकर मक्का पर चढ़ाई करने के लिए आए हैं।
अब इनको कैसे रोका जाए और किस तरह से इनको मनाया जाए। तब तक कि मेरे सरकार के चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा कि अबू सुफियान जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अगर किसी ने देख लिया तो अबू सुफियान ने इस्लाम के खिलाफ बहुत दुश्मनी की है और इनके सरबराही में कई जंगें लड़ी गई हैं। सरकार को इन्होंने बहुत तकलीफ दी है, सरकार के दीवानों को बहुत तकलीफें दी हैं, वो जरूर बदला ले लेंगे। हजरत अब्बास फौरन आए और आने के बाद में अबू सुफियान से मुलाकात फरमाई। कहा एक काम करो, आप मेरे खच्चर पे सवार हो जाओ। अबू सुफियान को अपने खच्चर पे सवार कर लिया और सवार करके नबी की बारगाह की तरफ लेकर के चले। अब वो नबी की बारगाह की तरफ चले जा रहे हैं। जब सहाबा देखते हैं तो देख कर कहते हैं वो देखो दुश्मन इस्लाम अबू सुफियान आ गया है, इसके जिस्म की बोटी बोटी बना दिया जाए, इससे इंतकाम ले लिया जाए, इससे बदला ले लिया जाए। हजरत उमर फारूक आजम ने देख लिया और जब देख लिया तो नबी की बारगाह में हाजिर हुई है। अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अरे दुश्मन इस्लाम अबू सुफियान आ गया है, अगर आप इजाजत दें तो इसकी गर्दन मार दी जाए, इसकी जिस्म की बोटी बोटी बना दिया जाए। तब तक कि हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया या रसूल अल्लाह, हमने अबू सुफियान को अमान दे दी है। तो मेरे आका ने फरमाया मेरे चचा, जब आपने अमान दे दी है तो जिसको आपने अमान दी है हमने भी अपनी तरफ से उनको अमान दे दिया। हजरत अबू सुफियान बच गए, लेकिन फिर भी हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक सहाबी रसूल है, उनको बहुत सताया था। अबू सुफियान ने देखा तो कहा अबू सुफियान चलो अभी मक्का में चल के बताता हूँ, मक्का में खबर लेता हूँ। अबू सुफियान सरकार की बारगाह में शिकायत अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये आपके फला सहाबी हैं जो मुझको धमकी दे रहे हैं, मक्का में पहुंचने के बाद में मुझको मारने की बात कर रहे हैं। मेरे सरकार ने फरमाया ए मेरे सहाबा, अरे तुम किसी ऐसे रसूल के उम्मती नहीं हो कि तुम किसी के जुल्म का जवाब दो, बल्कि तुम रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती हो। हम किसी के लिए जहमत बनकर नहीं आए हैं, हम तो सारी कायनात के लिए रहमत बन करके आए हैं, हम तो रहमतुल लिल आलमीन बन करके आए हैं। अबू सुफियान को कुछ ना कहो, अबू सुफियान से बदला ना लो। चुनांचे मेरे सरकार ने इस तरह से सहाबे किराम को समझाया और अब ये लोग वहां से मक्का की तरफ चल पड़े। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं। और जब मक्का की तरफ चले और मक्का के अंदर दाखिल हुए तो कोई ज्यादा झड़प नहीं हुई, 2 या 3 लोगों की शहादत हुई थी और मक्का के एक तरफ थोड़ा बहुत झड़प हुई थी अबू जहल के बेटे इकरमा से और हजरत खालिद बिन वलीद से। लेकिन मेरे सरकार जब मक्का के अंदर अपने कदम को रखा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, कदम को रखते ही आपने पहला जो हुक्म जारी किया था वो ये था, ऐ लोगों सुनो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह। वो बड़े बड़े पापी, बड़े बड़े खाती, बड़े बड़े जालिम उसी मक्का में मौजूद हैं, पत्थर बरसाने वाले उसी में मौजूद हैं, नबी के गले में चादर का फंदा डालने वाले उसी मक्का में मौजूद हैं, हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को नेज़ा मार करके उनके अमल शरीफ को साकित करने वाले उसी मक्का में मौजूद हैं। लेकिन मेरे सरकार का दरियाए करम देखिए, दरियाए रहमत देखिए। आका इरशाद फरमाते हैं लोगों किसी को डरने की जरूरत नहीं है, सुनो मेरी बात को सुन लो, मेरे ऐलान को सुन लो। जो हथियार डाल देगा उसके लिए अमान है, जो अपने मकान के दरवाजे को बंद कर लेगा उसके लिए भी अमान है, जो हरम शरीफ में दाखिल हो जाएगा उसके लिए भी अमान है, उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। तो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अरे अबू सुफियान के लिए कुछ कह दीजिए, ये बहुत फख्र पसंद आदमी है, इसके लिए कोई जुमला कह दिया जाए ताकि इसकी रगबत आपकी तरफ और ज्यादा हो जाए, ताकि ये आपके ज्यादा करीब हो जाए, ये खुश हो जाए, इसलिए कि ये सरदार है मक्के का, इस वक्त सरदारी कर रहा है। तो मेरे आका ने फरमाया अरे लोगों सुनो, अरे जो अबू सुफियान के घर में चला जाएगा उसके लिए भी अमान। कितने बड़े दुश्मन का नाम ले लिया मेरे आका, कहा जो अबू सुफियान के घर में चला जाएगा उसके लिए भी अमान है। मेरे सरकार ने मुकम्मल अमान का ऐलान फरमा दिया।
मेरे सरकार ने फरमाया बुलाओ कहाँ है उस्मान बिन तलहा। ये वो उस्मानी का नहीं, ये दूसरे उस्मान है जो कलीद बरदार थे, जिनके पास काबा की कुंजी होती थी। मेरे सरकार ने फरमाया बुलाओ उस्मान बिन तलहा को। हज़रत उस्मान बिन तलहा आए, कहा हाँ या रसूलल्लाह हाजिर हूं। कहा काबा की चाबी दीजिए। उस्मान बिन तलहा याद है जब मैं मक्का में था तो मैंने एक मर्तबा आपसे काबे की कुंजी मांगी थी और मैंने कहा था ए उस्मान बिन तलहा मुझे काबा की कुंजी दे दो ताकि हम दरवाजा खोल करके अंदर दाखिल हो जाएं, हम भी काबा के अंदर नमाज अदा कर लें। तो तुमने जवाब दिया था ए मोहम्मद हम तुम्हें काबे का चाबी देंगे, हम तुम्हें काबा की कुंजी देंगे। आपने कहा था ना। कहा हाँ या रसूलल्लाह मैंने तो ऐसे ही कहा था, मैंने तंज किया था आप पर। तो कहा सुन मैंने क्या कहा था, मैंने भी यही कहा था ए उस्मान बिन तलहा एक वक्त पे ऐसा आएगा कि इस काबे की कुंजी मेरे हाथ में होगी, मेरे दस्ते मुबारक में होगी और मैं जिसको अता करूंगा उसी को मिलेगा। तो या रसूलल्लाह एक काबा की आप कुंजी ले लीजिए। फिर सरकार ने खाने काबा की कुंजी ली, दरवाजा खोला, दरवाजा खोल कर अंदर दाखिल हुए, बातिल आलाइशों से पाक किया और वहां पर नमाज अदा फरमाई। खाने काबा को मुकम्मल तौर पर पाक कर दिया गया। तमाम तर जो लोग बातिल परस्ती करते थे उसके अंदर, चुनांचे खाने काबा के तमाम तर आलाइशों को निकाल करके बाहर फेंका गया और फेंकने के बाद में मेरे सरकार ने उस्मान बिन तलहा को बुलाया और कुंजी उनके हवाले कर दी। कहा ए उस्मान बिन तलहा लो मैं फिर तुझे कुंजी दे रहा हूँ और ये कुंजी तुम्ही लोगों के पास में रहेगी और ये कुंजी तुम लोगों से वही लेगा जो बहुत बड़ा जालिम होगा। ये मेरे सरकार का दरियाए कर्म। मेरे सरकार अगर पावर में आ गए तो आपके अंदर घमंड नहीं आया माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कि आज हम मक्का को उलट पलट कर जाएंगे। नहीं, मेरे सरकार का दरबार लगता है। जब सरकार ने अमान का ऐलान फरमा दिया तो सारे लोग मेरे सरकार के करीब होने लगे। दरबारे रिसालत लगा हुआ है। मेरे सरकार फातह मक्का की हैसियत से एक चबूतरे पर खड़े हैं और चारों तरफ से लोग आपको घेरे हुए हैं। 10,000 की फौज तो वहां मौजूद ही है जो मेरे सरकार के साथ में मदीना तैयबा से गई हुई थी। लेकिन वो कुफार मक्का जो बड़े बड़े जालिम थे, बड़े बड़े मुजरिम थे, जिन लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा जुर्म किया था, सरकार को बहुत सताया था, सरकार के दीवानों को बहुत सताया था, वो दिल ही दिल में सोच रहे थे कि जब हमारा वक्त था तो हमने बहुत सताया था, आज इनका वक्त आया है, ये जरूर बदला लेंगे, ये जरूर इंतकाम लेंगे। हमारे घरों को मिसमार कर दिया जाएगा, हमारे बच्चों को कत्ल कर दिया जाएगा, हमारे जिस्म की बोटी बोटी बना दी जाएगी। ये लोग दिल ही दिल में सोच रहे हैं, मारे खौफ के कांप रहे हैं, उनके रोंगटे खड़े हैं, उनके जिस्म की बोटियां कांप रही है मारे खौफ के। लोग अभी कांप ही रहे थे तब तक कि मेरे सरकार ने ऐलान फरमाया ऐ लोगों सुनो, क्या तुम जानते हो कि हम तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाले हैं? कुर्बान जाइए, क्या जानते हो कि क्या सलूक करने वाले हैं? तो लोगों ने ललचाई हुई निगाहों से जवाब दिया या रसूल अल्लाह यूं तो हम लोग बहुत बड़े बड़े मुजरिम हैं, आप पर बहुत जुल्म किया, आपके दीवानों को बहुत सताया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इंतकाम नहीं लेंगे, आप बदला नहीं लेंगे। मेरे सरकार ने ऐलान फरमाया लोगों सुनो, जाओ हमने सबको आज़ाद कर दिया, सबको छोड़ दिया। इतना कहना हुआ कि नाराए तकबीर की सदाएं बुलंद होने लगी, लोग खुशी मनाने लगे, नबी की बारगाह में अरे शौक दर शौक हाजिर होने लगे, झूक दर झूक हाजिर होने लगे, नबी का कलमा पढ़ने लगे। सफा पहाड़ी के नीचे मेरे सरकार जलवाबार होते हैं। सबसे पहले मर्दों ने कलमा तैयबा पढ़ करके इस्लाम में दाखिला लिया, उसके बाद में औरतों ने दाखिला लिया। और इकरमा ये तो यमन भाग गए थे कश्ती पर सवार होकर के। अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे देख लिया तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, मारे खौफ के भाग गए थे। वैसी भी भाग गया था जिसने हजरते
अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कत्ल किया था, नेज़ा मारा था। चुनांचे अब कतार लगी हुई है, लोग फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल होते जा रहे हैं। नबी का करीमाना दस्तूर मुलाहिदा फरमाए, करीमाना इखलाक मुलाहिदा फरमाए। मेरे सरकार के करीमाना इखलाक की बुनियाद पर लोगों की रग़बत इस्लाम की तरफ हो जाती है, पैगंबर इस्लाम की तरफ हो जाती है, लोग इस्लाम में दाखिल होते जा रहे हैं। कई रोज तक ये सिलसिला जारी और सारी रहा। जब मर्दों की बारी आती है, एक के बाद दीगरे कलमा पढ़ते जा रहे हैं। चुनांचे जब वैसी को भी लाया गया तो वैसी बहुत पीछे बैठ गया, लेकिन मारे शर्म के अपने चेहरे को छुपाए हुए था, कंबल ओढ़े हुए था। मेरे सरकार ने पूछा, ये कौन है जो कंबल ओढ़े बैठा है, चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। तब तक कि कांपता हुआ उठा और उठने के बाद में अपने कंबल को अपने चेहरे से हटाया। कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं वहशी हूँ, मैं वही वहशी हूँ कि जो आपके चचा हजरत अमीर हमजा को फाला मारा था, उसी से उनकी शहादत हो गई थी। इतना सुनना हुआ मेरे सरकार के आंखों में आंसू आ गए। वो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं जानता हूं कि मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूं और मैंने ऐसी खता की है कि जिसकी तलाफी मुमकिन नहीं है, लेकिन आप रहमतुल लिल आलमीन हो, मुझे उम्मीद है कि आप हमारे ऊपर करम करेंगे, हमारे ऊपर मेहरबानी करेंगे, हमारी खताओं को माफ कर देंगे। मेरे आका ने फरमाया, अच्छा मैंने तुझे माफ कर दिया। अब वो कलमा तौहीद पढ़ करके इस्लाम में दाखिला ले लिए, लेकिन मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए वैसी तुम मेरे सामने मत आया करना। बस खत्म होने वाला, मेरे सामने ना आया करना। अल्लाह अकबर। हजरत वैशी फरमाते हैं कि मुझे इस बात से बहुत तकलीफ थी, मेरे आका ने मेरे जुर्म को देखते हुए इस तरह से फरमाया है, लेकिन आका से बड़ी मोहब्बत थी। हजरत अबू सुफियान ने भी कलमा पढ़ा, मक्का में कलमा पढ़ा हजरत अबू सुफियान ने। अब हजरत अबू सुफियान के ताल्लुक से अच्छा अकीदा रखो। उन्होंने पहले जो जुर्म किया वो किया, लेकिन बाद में ईमान लेकर ला करके सहाबी रसूल बन गए और सहाबियत का उन्हें शर्फ हासिल हो गया। और मेरे सरकार के जितने सहाबी हैं सबके सब आदिल हैं और काबिल ताज़ीम हैं, किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा। हजरत हिंदा ने भी कलमा पढ़ा। जब औरतों की बारी आई तो औरतें बैठी हुई हैं, ये भी चादर ओढ़े बैठी हुई थी। मेरे आका ने फरमाया, ये कौन औरत है जो चादर पे ओढ़े बैठी है? तो लोगों ने अर्ज किया, हुजूर ये वही हिंदा है जिसने आपके चचा के सीने को फाड़ कर कलेजा निकाला था और कलेजे को मुंह में रखकर चबाना चाहा था, लेकिन चबा नहीं पाई थी। नाक का नाक निकाल करके काट करके इसने हार बनाया था, पहन लिया था। मेरे आका के करीब आई, माफी मांगने लगी। कहा, सरकार मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ये नहीं पता था कि आप अल्लाह के इतने जलीलुल कद्र पैगंबर हो, आप वाकई में अल्लाह के नबी हो, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे सरकार ने उन्हें भी माफ़ कर दिया। अल्लाह अकबर। वो कलमा तौहीद पढ़ करके इस्लाम में दाखिला ले लेती हैं। इस तरह से फौज दर फौज मेरे सरकार की बारगाह में हाजिर होते रहे, कलमा तौहीद पढ़ करके इस्लाम में दाखिला लेते रहे। मेरे सरकार को बगैर जंग किए हुए मक्का शरीफ में फतेह हासिल हो गई। अल्लाह ने कुरान मुकद्दस की आयत करीमा नाजिल फरमाया, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। ऐ मेरे महबूब, हमने आपको फतेह मुबीन अता फरमा दिया। कल से इंशाअल्लाह ताला नबी का विसाल शरीफ और खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इब्तिदाई ज़िंदगी, पाकीज़ा ज़िंदगी को आप समाप्त फरमाएंगे। अल्लाह ताला इस महफ़िल नूर को कबूल फरमाए। अगर मुझसे कोई लग़ज़िश हो गई हो तो हम अपने रब की बारगाह में तौबा करते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। वमा अलैना इल्लल बलाग। आप ज़रा खड़े हो जाएं। सलात